कहानी की शुरुआत एक मिलिट्री रिसर्च सेंटर से होती है, जहाँ की एक लेफ्टिनेंट एमी हर रोज की तरह मिलिट्री सैटेलाइट के डाटा को एनालाइज कर रही थी। मगर आज उसे कुछ ऐसा दिखाई देता है जो कि उसने सपने में भी नहीं सोचा था। वो पाती है कि सूर्य की सोलर वेव्स कुछ ज्यादा ही तेजी से पृथ्वी की ओर आगे बढ़ रही थी, और जब कुछ देर बाद ये पृथ्वी पर पड़ेंगी तो उनमें से किसी भी इंसान का बच पाना नामुमकिन होगा। वहीं इससे भी अजीब बात, जब एमी इसके बारे में अपनी सीनियर ऑफिसर को बताती है तो वो भी उसे इस बारे में चुप रहने को कहती है, यानी कि उन्हें पहले से इसके बारे में पता था। और एमी समझ जाती है कि जल्द ही पृथ्वी के हालात पूरी तरह से बिगड़ने वाले हैं। सो घर जाते ही वो अपने परिवार के पास फोन कर उन्हें जल्द से जल्द किसी अंडरग्राउंड बंकर या फिर गुफा में छिपने को कहती है, क्योंकि 24 घंटे बाद जब अगला सनराइज होगा तब उसकी वेव्स में आने वाला हर कोई मारा जाएगा। वहीं इसी बीच उसे पकड़ने के लिए कुछ सोल्जर्स भी आ चुके थे और एमी अब पीछे वाले रास्ते से बाहर भाग जाती है। वहीं दूसरी ओर टर्की में एक सबमरीन इंजीनियर अरमान हमेशा की तरह आज भी अपने डेली के कामों में बिजी था कि अचानक से उसे उसकी एक्स गर्लफ्रेंड विक्टोरिया दिखाई देती है, जो कि समुद्र के नीचे रहने वाले जीवों पर रिसर्च किया करती थी। अब वो अरमान से कहती है कि उसे अपने साथ 4 लोगों की टीम के साथ एक सबमरीन लेकर समुद्र के सबसे गहरे वाले हिस्से में जाना है, जहां वे अपनी रिसर्च पूरी कर सके। सो अगर अरमान अपनी सबमरीन में उन्हें वहां ले जाता है तो उसे इसके बदले में काफी सारे पैसे मिलेंगे। अब अरमान काफी हैरान था, क्योंकि एक तो उसे विक्टोरिया काफी सालों के बाद मिल रही थी और वो भी इतने बड़े ऑफर के साथ। वहीं दूसरा पॉइंट कि इस मिशन को अरमान का बिलियनियर पिता स्पॉन्सर कर रहा है, जिसे कि अरमान हमेशा से नफरत करता रहता है, क्योंकि वे बेशक से अमीर तो थे मगर वे गलत काम करते थे और इसलिए अरमान उनसे हमेशा दूर रहता है। अब इस बार भी अरमान विक्टोरिया को शुरू में तो मना कर देता है, मगर रात को कुछ देर सोचने पर वो फाइनली इसके लिए मान ही गया था और वो विक्टोरिया को हाँ कहने उसके होटल में जाता है, जहाँ वो देख पा रहा था कि अब विक्टोरिया यहाँ अपने फियोना से फ्रेडी के साथ आई है। फ्रेडी अपर शिप पर ही रहकर टेक्निकल कामों को संभालेगा, जहाँ अब सबमरीन को नीचे भेजने का समय आ चुका था। और सबमरीन में अरमान और विक्टोरिया के अलावा अरमान का बेस्ट फ्रेंड बेंसन, विक्टोरिया के साथ फिलिक्स और आखिर में रीना अब सभी शिप से समुद्र के बीचों बीच जाते हैं, जहाँ से उन्हें सबमरीन को नीचे ले जाना था। तो वहीं अब आखिरी वक्त पर शिप का कैप्टन विक्टोरिया को नीचे जाने से पहले बताता भी है कि अभी अभी एशिया में जहाँ जहाँ सूर्य निकला है वहाँ से काफी अजीब सी खबरें आ रही हैं। अब शुरू में सबको लगा था कि ये कोई अफवाह होगी और वे तो समुद्र में नीचे जा रहे हैं। सो विक्टोरिया के फिन से फ्रेडी और शिप के कैप्टन को ऊपर ही छोड़ अब बाकी के 5 नीचे पानी के अंदर जाने लगते हैं, जहाँ की वे अगले 12 घंटों तक पानी के नीचे ही रहने वाले थे। मगर अब कुछ घंटों बाद ही अरमान पाने लगता है कि समुद्र का पानी काफी ही चमकीला है, जो कि काफी अजीब था, क्योंकि वे पानी के काफी ज्यादा नीचे थे और यहाँ तक तो कभी सूर्य की रोशनी पहुँच तक नहीं पाती। और अब अपने 12 घंटे पूरे करने के बाद वे फिर से पानी के ऊपर शिप तक आ जाते हैं, लेकिन अब वे पा रहे थे कि शिप के रेडियो से उन्हें कोई रिस्पांस नहीं दे रहा। वे उन्हें चिल्लाकर भी बुलाते हैं, मगर अब कोई आवाज न आने से वे खुद ही सबमरीन को शिप के पास ले जाकर एक रस्सी से शिप पर चढ़ते हैं और अरमान विक्टोरिया के साथ शिप पर कैप्टन और फ्रेडी उन दोनों को ढूंढने लगता है। लेकिन अब पूरा ही शिप खाली पड़ा था। तो वहीं उन्हें कंट्रोल रूम में फ्रेडी की एक वीडियो रिकॉर्डिंग मिलती है, जो कि अब उनके पानी के नीचे जाने के बाद पृथ्वी पर क्या क्या हुआ वो बता रहा था। दरअसल आज सुबह से ही पृथ्वी के जिस भी हिस्से में सूर्य निकला था वहाँ सूर्य की रोशनी के कांटेक्ट में आते ही लोग मारे जाने लगे। एशिया तो पूरा खत्म हो चुका है। वहीं न्यूज के आते ही फ्रेडी शिप के कैप्टन के साथ भागकर पास की ही एक आइलैंड पर मौजूद एक अंडरग्राउंड बंकर में छिपने चला गया, जहां सूर्य की किरणें नहीं पहुंच पाती। सो दोनों अब बिना कोई वक्त गवाए जल्दी से शिप का सारा खाना पानी लेकर अब जल्दी से उसी आइलैंड के पास ले जाने लगते हैं, जहां वो सेफ बंकर था, वही बंकर जहां फ्रेडी और कैप्टन छिपने गया है। और कुछ देर बाद जब वे उस आइलैंड पर आकर अपनी सबमरीन को बांध ही रहे थे कि उनके सामने एक और बहुत बड़ी सबमरीन भी पानी से निकलती है, जो कि नेशनल नेवी की थी, और उसमें से कई सारे सोल्जर्स अरमान के पास आते हैं। यहाँ वे आपस में इंफॉर्मेशन भी शेयर करते हैं कि कैसे सब उसी बंकर में छिपने जा रहे हैं। वहीं अब तक विक्टोरिया के पास फ्रेडी का एक और वीडियो मैसेज आता है, जिसमें कि फ्रेडी सैकड़ों बचे हुए लोगों के साथ भागकर उसी बंकर में जा रहा था, मगर अब किसी को भी नहीं पता कि वो बंकर कहाँ है। सो अरमान की टीम अब सोल्जर्स के साथ मेन शहर में चली जाती है, ताकि वहाँ से वे सर्वाइवर्स के उस बंकर का पता लगा सके। और अब शहर में पहुँचते हुए देख पा रहे थे कि यहाँ तो सैकड़ों लोग सड़कों पर मरे पड़े हैं, जहाँ उनकी बॉडी पर जलने का तो कोई निशान नहीं था, मगर अंदर से उनके ऑर्गन्स बिल्कुल जलकर खत्म हो चुके थे। वहीं आगे बढ़ने पर उन्हें और ज्यादा लोगों की बॉडीज मिल रही थी कि तभी उनके पास एक सोल्जर फोन करता है कि उन्हें एक आदमी अभी भी जिंदा मिला है। और तीनों वहाँ पहुँच अब देख पाते हैं कि उस आदमी ने खुद को बचाने के लिए बैंक की सेफ में छिपने की कोशिश की, मगर उसके बावजूद भी अब उसका बच पाना काफी मुश्किल है।
वहीं वो तो उन्हें बंकर का एड्रेस भी नहीं बता पा रहा था। सो उसे दर्द से आजाद करने के लिए एक सोल्जर अब उसे मार ही देता है। वहीं 30 मिनट बाद यहाँ सुबह होने वाली थी। सो सभी को वापस से सबमरीन में आने को कहा जाता है, वरना वे भी यहीं मारे जाएंगे। सो अरमान और विक्टोरिया के पास 30 मिनट का ही टाइम था कि वे फ्रेडी को ढूंढ ले, वरना वे भी यहीं रह जाएंगे। अब वीडियो को दोबारा देखने पर उन्हें यहाँ की गलियां याद आने लगती हैं और विक्टोरिया अरमान के साथ वहीं चली जाती है। वहीं बैंक में अब कुछ सोल्जर्स उसी सेफ से पागलों की तरह पैसों को लूट रहे थे, जहाँ उनका चीफ उन्हें डांटता भी है और समझाता है कि वे कितने बेवकूफ हैं, क्योंकि जब कोई सोसाइटी बचेगी ही नहीं तो ये पैसे सिर्फ कागज के कुछ टुकड़ों से ज्यादा नहीं होने वाले। मगर अब इसी बीच ऑटोमेटिक सेफ का दरवाजा बंद हो जाता है, जहाँ सिर्फ एक ही सोल्जर अल्टन बाहर था, मगर अब उसके पास भी सेफ का पासवर्ड नहीं है और पासवर्ड जानने वाला तो कोई अब जिंदा भी नहीं होगा, यानी कि वे वहाँ से नहीं निकल सकते। सो अल्टन को अब ना चाहते हुए भी वहाँ से अकेले ही सबमरीन की ओर आना पड़ता है। वो इसके लिए अरमान और उसके ग्रुप पर काफी ही गुस्सा था, क्योंकि उन्हीं की वजह से उसके साथी वहाँ सेफ में फंसे और अब वे वहीं मारे जाएंगे। वहीं सबमरीन में ना इन सब का कारण जान पाती है, जहां न्यूज में बताया जा रहा था कि हर 11 साल में सूर्य अपनी पोलराइजेशन को चेंज करता है और इस बार इसमें कुछ ज्यादा ही बदलाव हो गया, जिससे सूर्य पृथ्वी के कुछ ज्यादा ही करीब पहुंच गया और अब उसी की वजह से ये सब हो रहा है। तो वहीं अब तक अरमान और विक्टोरिया फाइनली उस बंकर तक पहुंच ही चुके थे, मगर अब अंदर घुसते हुए देख पाते हैं कि इस बंकर में आने के बावजूद ये बंकर लोगों को सूर्य के किरणों से बचा नहीं पाया और यहाँ पर हर कोई ऑलरेडी मारा जा चुका था। वहीं इनमें से एक विक्टोरिया का फियोंसे फ्रेडी भी था, जिसे कि मरा हुआ देख अब विक्टोरिया पूरी तरह से टूट जाती है। वहीं अब उसके फोन से वे आखिरी रिकॉर्डिंग देखते हैं, जिसमें सूर्य के निकलने के कुछ ही मिनट्स बाद बंकर के अंदर मौजूद सभी लोग दर्द से चिल्लाने लगे और बड़ी ही बेदर्दी से मारे गए। अब अरमान विक्टोरिया को संभालता है, क्योंकि सूर्य निकलने में सिर्फ कुछ ही मिनट्स बचे थे, तो वे फ्रेडी को वहीं छोड़ अब विक्टोरिया के साथ जल्दी से सबमरीन पर वापस आता है। मगर अब यहाँ गुस्से में कमांडर उन्हें अंदर आने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि उसके अनुसार उन्हीं की वजह से उनके साथ ही मारे गए। कि अब मैन चीफ उन्हें ऑर्डर देता है कि उन्हें जितना हो सके हर किसी को बचाना होगा और सभी ये समझ जाते हैं कि यहाँ का मेन चीफ सबसे अच्छा इंसान है और उन्हें छोड़कर बाकी सब उनसे नफरत करते हैं। अब नेवी सोल्जर्स इन पासों को सबमरीन के सारे छोटे मोटे साफ सफाई के काम दे देते हैं, मगर अब पानी के नीचे जाते ही सबमरीन में तेज फ्लक्ट ऐश आने लगे थे। तो वहीं यहाँ का चीफ इंजीनियर तो बैंक में ही मारा गया और अब ऑफिसर्स में से किसी को भी नहीं पता कि वे इस प्रॉब्लम को कैसे ठीक करें। मगर अरमान चूंकि एक प्राइवेट इंजीनियर था, सो वो जल्दी से अब इंजन के मेल फंक्शन को ठीक कर देता है, जिससे कि सबमरीन का चीफ अब उससे खुश होकर अरमान को ही मेन इंजीनियर की पोस्ट दे देता है। यहाँ कमांडर तो पहले से ही अरमान से नफरत करता था, सो उसे चीफ का ये फैसला पसंद नहीं आता। हालांकि अभी तो वो चीफ के खिलाफ कुछ बोल भी नहीं सकता और यहाँ से समय गुजरने लगता है, जहाँ शिप के सारे ही छोटे मोटे काम यही पांचों करते हैं। लेकिन अब गुजरते वक्त के साथ सोल्जर्स जानबूझकर उन्हें चिढ़ाने लगते हैं और उनकी बेइज्जती करने लगते हैं, जहाँ कुछ भी कहने पर बेंसन पर तो उन्होंने हाथ भी उठा दिया था। सो विक्टोरिया और अरमान यहाँ से चीफ को इसकी शिकायत करते हैं और चीफ उन्हें सब कुछ ठीक करने का वादा कर वापस भेज देता है। मगर कुछ समय बाद जब अल्टन अपने साथियों के साथ छुपकर शराब पी रहा था, तो नशे में वो फिर से विक्टोरिया को धमकाने लगता है। अब शिव के मेन चीफ की बेटी ओलिविया, जो कि खुद भी एक ऑफिसर थी, ऑल्टन को विक्टोरिया से दूर रहने को कहती है, जहाँ से अब ऑल्टन बाकी सोल्जर्स को भी अरमान के ग्रुप के खिलाफ भटका उन्हें यहाँ से निकलवाने को कहता है। मगर अब तक इकट्ठा हो चुके थे और चीफ उल्टे ऑल्टन को ही डांटता है कि वो यहाँ सबमरीन में छुपकर शराब नहीं पी सकता। वहीं उन्हें ऐसे समय में जब बाहर लाखों लोग मर रहे हैं तब आपस में लड़ना नहीं चाहिए, जहां अब अरमान फिर से सभी सोल्जर से माफी मांगता है और कहता है कि अभी तो उन्हें आपस में साथ देना चाहिए, क्योंकि क्या पता वे पृथ्वी पर बचे हुए आखिरी इंसान हो। जिसे कि सुनने के बाद सोल्जर्स अब कुछ हद तक उनसे नफरत कम कर देते हैं। मगर अब जब फेलिक्स वहां से वापस जा ही रहा था कि उसे एक सोल्जर बम के साथ खड़ा हुआ नजर आता है और वो जल्दी से भागकर इसकी खबर बाकी सबको देता है। और जब सब उसके पास जाते हैं तो वो सोल्जर बताता है कि उसकी फैमिली ऑलरेडी अब तक बाहर मारी जा चुकी होगी, तो वे सभी अब जीकर क्या ही कर लेंगे। यहाँ चीफ समझ जाता है कि वो उसे समझा नहीं सकते और वो सोल्जर बम को जरूर से फोड़ देगा। सो अब सबको बचाने के लिए चीफ खुद ही दरवाजे को बंद कर अंदर चला जाता है और उस सोल्जर के साथ अब बम के फट